दो देश, दो परिवार, दो पति और चार बच्चे। सीमा हैदर की कहानी किसी इंद्रजाल से कम नहीं। यहां पर भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, यूपी एटीएस टीम है, आईबी जांच एजेंसियां है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहां पर एक बड़ा सबूत निकल करके सामने आया है और इनका दिमाग बड़ा ही कंफ्यूज में यहां पर है कि भारत नेपाल बॉर्डर से सीमा आ तो गई, लेकिन आई किस तरह से। वहां पर तो एसएसबी फोर्स यानी सशस्त्र सीमा बल वहां पर पूरी तरह से तैनात है। वहां पर एक परिंदा तक पर नहीं मार सकता। तो वहां से सीमा ने चार बच्चों को लेकर के आखिरकार भारत में एंट्री कैसे की, भारत में घुसपैठ इसने कैसे की, यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। पूरी तरह से पूरे भारत के लोगों में भी ये कंफ्यूज है। लेकिन आज इस कहानी के एपिसोड में मैं आप लोगों को सीमा हैदर की पूरी हिस्ट्री समझाने वाला हूं, पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक की। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि सभी इस वीडियो को आगे तक शेयर कर दें, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद। दरअसल दोस्तों, जो सीमा हैदर है, भारत और पाकिस्तान में पूरी तरह से इस टाइम छाई हुई है, वो सुर्खियों में है। पाकिस्तान से भारत में तो आ गई है, नोएडा में यानी ग्रेटर नोएडा में आने के बाद में जो सीमा है वो ये बोल रही है कि मैं अपने प्यार को लेकर के यहां पर आई हूं सचिन के पास में। वहीं पर वो सचिन को अपना पति मान रही है, अपना पति परमेश्वर कह रही है। और जो सीमा के चार बच्चे हैं यानी गुलाम हैदर के चार बच्चे हैं, वो सचिन मीना को अपना पिताजी कह करके बुला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पर सीमा अपने पति तो मान रही है, बच्चे अपने पिता को मान रहे हैं सचिन को। लेकिन यहां पर जांच एजेंसियां हैं जो पूरी तरह से अपनी बात को लेकर के, सीमा को लेकर के पूरी तरह से कंफ्यूज होकर के अपनी जांचों में पूरी तरह से जुटी हुई है। आखिरकार सीमा का क्या मसला, इसमें क्या रीजन निकलने वाला है भारत के अंदर आने का। यहीं पर दोस्तों सीमा है जो बार बार ये बात कह रही है कि मैं सिर्फ मेरे प्यार को पाने के लिए भारत में आई हूं, सचिन के लिए आई हूं, मैं मेरे बच्चों को इसी वजह से भारत में लेकर के आई हूं। यहीं पर सचिन है जो पूरी तरह से यह मानने के लिए तैयार है, सीमा हैदर है यह मेरी पत्नी है। और यहीं पर दोस्तों प्यार तो चल रहा है, एक जगह पर रह रहे हैं, लेकिन इनकी मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी बात को चलते हुए सीमा हैदर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है। सीमा को लेकर हर रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं। यहीं पर यूपी एटीएस टीम एंड जो आईबी जांच एजेंसी है यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसके तहत कुछ बहुत सारे यानी अहम सबूत सीमा के खिलाफ मिले हैं। आईबी की जांच के अनुसार सीमा के खिलाफ यह सबूत मिला है कि आखिरकार सीमा इस तरह से अकेले यहां पर एंट्री नहीं कर सकती है, किसी तीसरा आदमी का हाथ है सीमा को भारत तक पहुंचाने में है। और इसी बात को लेकर के पूरे भारत के लोग कंफ्यूज है, साथ ही एजेंसियां भी कंफ्यूज है। आईबी जांच ने पूरी तरह से खुलकर बता दिया है कि किसी तीसरे शख्स की मदद से नेपाल होते हुए सीमा भारत के अंदर पहुंची है और इसने भारत के अंदर एंट्री करके ये ग्रेटर नोएडा में पर पहुंची है, जहां पर अब सचिन मीना के साथ में जो ये पूरी तरह से रह रही है। अब इस पूरे मामले की छानबीन यूपी एटीएस टीम के द्वारा की जा रही है। यूपी एटीएस टीम के द्वारा जो सीमा से सवाल पूछे गए हैं, उसी को चलते हुए सीमा ने बेफिक्र होकर के पूरे सवालों के जवाब ये दिए हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, सीमा है जो सोशल मीडिया पर आकर के जिस तरह से यूट्यूब चैनलों पर अपना इंटरव्यू देती है, पूरी तरह से खुलकर के बोलती है, इसी तरह सीमा ने यूपी एटीएस टीम के द्वारा जो पूछे गए सवाल हैं, पूरी तरह से इस तरह से बेफिक्र होकर के इसने पूरे सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूज यूपी एटीएस टीम को यहां पर है कि आखिरकार सीमा आई तो भारत में कैसे आई, क्योंकि एसएसबी बल वहां पर पूरी तरह से तैनात है, परिंदा तक पर नहीं मार सकता। तो सीमा कैसे चार बच्चों को लेकर के आ जाती है। फिर से मैं आपको बता दूं कि सीमा के भारत में आने का पूरी तरह से शक सिर्फ अवैध तरीके से है। सीमा के पास में पैसा न होने के कारण से इसने अपने जो गुलाम हैदर है पाकिस्तानी शोहर, उसका 19 लाख रुपए का घर भी बेच करके ये पैसों को लेकर के, कुछ इसके पास में कैश भी पड़े हुए थे पैसे, तो उन सभी पैसों को लेकर के सीमा है जो भारत में आती है। यहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये अपने आप को पांचवी पास बताती है और इंग्लिश है जो फर्राटे से बोलती है, आप लोगों ने सुना भी होगा। पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से ये अपने सवालों के जवाब इस तरह से देती है जैसे भाई साहब आईपीएस ऑफिसर का जो है कि इंटरव्यू हो रहा हो। सीमा ने एंट्री करने के बाद में सीमा की तो मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन वहीं पर जो नेपाल और भारत के बॉर्डर पर जो फोर्स वहां पर तैनात है, एसएसबी बलियान वहां पर तैनात है, एसएसबी बल वहां पर तैनात है, उसको और बड़ी इसने मुश्किल में डाल दिया है। वहीं पर अब जांच एजेंसियां हैं जो
उनसे भी सवालात कर रही हैं कि आखिरकार यहां से जब सीमा ने एंट्री की है तो कैसे की है, आप लोग कहां थे, क्या इस भारत की जो सेना है बॉर्डरों पर रह रही है, बॉर्डरों पर तैनात है, सिक्योरिटी के तहत वहां पर तैनात है, क्या वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि एक अवैध तरीके से पाकिस्तान की वो भी लड़की, वो भी 4 बच्चों को लेकर के एक औरत, बूढ़ी औरत आ जाती है और उसको वहां तक देखा नहीं जाता है। इस तरह से बड़े सवाल यहां पर पैदा हो जाते हैं। यहीं पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भारत और पाकिस्तान के यूट्यूबर मिलकर के सीमा और सचिन की और गुलाम हैदर की रोज हर रोज एक नई कहानियां बताते हैं। ये बताते हैं आज ये हो रहा है, वो कह देते हैं आज ये हो रहा है। ये सिर्फ अपने अपने आप को सोशल मीडिया पर छाने के लिए, यहां तक कि डॉलर कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये अपने जुबान से कुछ भी बोल रहे हैं, बल्कि ऐसी अभी तक इसकी सच्चाई कुछ भी नहीं है। उन लोगों को कुछ पता नहीं है जो भी भक भक करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां पर अभी यूपी एटीएस टीम की जांचें इसी बात को लेकर के चल रही हैं और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, पाकिस्तानी लोगों का ये तगड़ा कहना है कि आखिरकार जो एटीएस टीम है इतना टाइम थोड़ी लेती है जांच करने में, इतना टाइम नहीं लेती है। बल्कि सबसे बड़ा कंफ्यूज यहां है कि एसएसबी जो फोर्स है उसके वहां पर रहते हुए सीमा ने भारत में एंट्री कैसे की। वहीं पर एसएसबी बल से भी वहां से पूछताछ हो रही है, सीमा हैदर से भी यहां से पूछताछ हो रही है, लेकिन सीमा हैदर बेफिक्र होकर के अपने सवालों के जवाब एटीएस टीम को देती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब अभी तक यही है कि सीमा हैदर की जो भी आप खबरें देखते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, इसमें कुछ भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है, कुछ भी निचोड़ नहीं मिलेगा आपको। पल पल में हर वीडियो आप लोग देखते हो, जो भी देखते हो उन पर आप बिल्कुल भरोसा ना करें। यूपी एटीएस टीम के द्वारा, आईबी के द्वारा यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत इसकी जांचें अभी पूरी तरह से प्रोसेसिंग में हैं, चल ही रही हैं। बल्कि हम यह नहीं कह सकते कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दी भी जाएगी या नहीं दी जाएगी। इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को सभी तक शेयर कर दें। इतना वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके, सभी सीमा के इस इंद्रजाल को समझ सके। आखिरकार 2 देश, 2 परिवार, 2 पति और 4 बच्चों की कहानी को बर्बाद करने के आखिरकार किस तरह से साजिशें रची हैं इस सीमा हैदर ने, जो पाकिस्तान से भारत में अवैध तरीके से एंट्री करके भारत में रह रही है। इस पर आप लोगों का कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को आगे तक शेयर करें।